कि जो ये रेकी है ये एक्चुअली में है क्या, एक स्पिरिचुअल साइंस है या हीलिंग सिस्टम? ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें हैं। तो मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से हम कैसे माने कि जो रेकी है वो हाथ लगाने से हमें हील कर सकते हमारी बॉडी एक्चुअली कई सारे सेल्स से मिलकर बने, और वो कुछ 1000 या 100 में नहीं है, वो ट्रिलियंस में है। हैं? इसको रियलिस्टिक वे में कैसे कर सकते हैं कि मिनिमम एफर्ट के साथ हम मैक्सिमम गेन कर? देखो, एक तो ये रास्ता है जो कि आप बोल रहे हो कि सबके लिए आसान नहीं है, नहीं। कि रुक जाओ, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, सबके लिए। कि जैसे तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, तुम गहरी सांस लो, ठीक है, कि 13 सेकंड में आपका वो काम हो गया, बट वो तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर उसके माइंड में वो थॉट आएगा, तो वो कब तक इतनी गहरी सांस लेता रहेगा? लेना है, अच्छा। यही समझना है। वही हाँ। आप समझो, ठीक है, आप सही क्वेश्चन कर रहे हो। जो अपने 20s में है बेसिकली, उनमें सबसे ज्यादा इशू जो फेस करते हैं ब्रोकन हार्ट का। मैंने अभी बताया ना आपको कि स्वादिष्टान चक्र को हील करो, ठीक है, ठीक। तो आपके रिलेशनशिप बेटर होने लगता है। जो ये आपकी रेकी की और जो हीलिंग की जर्नी थी, ये स्टार्ट कहाँ से हुई बेसिकली, कि कहाँ से आपको इसका मोटिवेशन आया? मेरी जो जर्नी थी वो 1998 में, जब मुझे डिप्रेशन का एहसास हुआ, नेगेटिविटी, एंजाइटी बहुत अच्छा। भरी हुई थी। यस। जो आजकल हम काफी सुन रहे हैं, ओके। हो ओपनो ओपनो। हो ओपन ओपन, ओके जी जी। तो सर इसका मतलब है क्या? बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है और बहुत इजी है। अच्छा। इसके लिए तो कोई मेरे पास भी ना हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाओ, सब कुछ सिखाया हुआ, बड़ा इजी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं मुकुल डागर, आज के इस पारपेक्स शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर जिंदगी में काफी बार टूटते हैं और काफी बार हील करते हैं, पर तब भी अंदर कुछ ना कुछ मिस लगता है। चाहे हम बात करें करियर की या रिलेशनशिप की, तो हम लाइफ में कुछ ऐसे फेसिस से जरूर गुजरते हैं जब हमें अंदर से ये लगता है कि यार, सब होने के बावजूद कुछ ना कुछ कमी है। तो इसी को हील करने के लिए जापान की एक बड़ी ही प्राचीन टेक्निक है जिसको हम रेकी के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस रेकी के एपिसोड को बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, और इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पूरन शर्मा सर। तो सर, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुकुल, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये रेकी है ये एक्चुअली में है क्या? क्या ये एक स्पिरिचुअल साइंस है या इज इट अ हीलिंग सिस्टम? ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। रेकी एक जापानीज हीलिंग पद्धति है। हीलिंग पद्धति मीन्स अलग अलग टेक्निक्स होते हैं हीलिंग के, बहुत सारे मोडालिटीज होते हैं, और वो थाउजेंड्स में है ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम। उसमें से एक है रेकी हीलिंग सिस्टम, जो एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, एनर्जी से हीलिंग किया जाता है। और चूंकि ये जापान में रहने वाले डॉक्टर मकाओ उसुई द्वारा खोजा गया, पुनः खोज की, अच्छा। और उन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम जापानीज में रखा, जिसको रे की बोलते हैं। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब सर्वव्यापी जीवनदायिनी शक्ति को रेकी बोलते हैं। ओके, सो ये रेकी अब कहने के लिए तो जापानीज हीलिंग टेक्निक है, बट इसका जो ओरिजिन है वो भारतवर्षीय है। अच्छा। भारतवर्ष में ही हम लोग, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, वो लोग हीलिंग करते थे, वो ध्यान लगाते थे, उनके अंदर शक्ति होती थी, शक्ति को ट्रांसफर करते थे, लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेते थे, राइट। जो बीमार हो उनको वो छूते थे, कोई बीमार है, कोई परेशान है, उसको पानी चार्ज करके देते थे कि ये पानी पी लो, पानी छिड़क दो, सुना होगा आपने, राइट। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये कॉमन था, मतलब सबको पता था कि हीलिंग होती है, ऋषि मुनि लोग करते हैं। अगर आप भी ध्यान दो, आप भी अगर उसमें साधना करो तो आपको भी मिलेगी, और हर कोई ये करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग भूलते चले गए, और कलयुग में तो पूरे दिमाग से ही निकल गया ये। अच्छा। लोग पूरी तरह से भूल गए, और आज के डेट में लोग इसको बहुत ही कम जानते हैं, और जैसे जैसे जिसको पता चलता है वो इसको आसानी से वापस पुनर्जीवित कर लेते हैं, रीएक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि मैं आज बताऊंगा कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। आसानी से होता है, फिर उससे आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हीलिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सो रेकी हीलिंग, तो रेकी तो समझ में आ गया कि एनर्जी है, और हीलिंग मतलब वो जब आप अपने अंदर लेते हो, जैसे बॉडी को हम ऐसे हाथ से टच करते हैं, जैसे सिर में हम ऐसे टच करेंगे, तो वो आपकी एनर्जी ठीक करेगी, आपका माइंड ठीक करेगा, पॉजिटिविटी आएगी, फिर जैसे जैसे अंदर ये जाकर काम करेगी, आपकी बीमारियां भी दूर होती है।
अच्छा। आपके रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी दूर होती है, मतलब ये हर चीज को ठीक कर सकती है। उसी को रेकी हीलिंग सिस्टम बोलते हैं। ये शॉर्ट में बताया, बाकी आगे धीरे हाँ। धीरे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर, एक बायोलॉजिस्ट है ब्रूस लिप्टन, हम्म, उनका कहना था कि जो हमारी बॉडी है वो रिस्पोंड करती है ज्यादातर हमारी वाइब्रेशन से रादर देन द केमिकल सिग्नल्स। हम्म, तो मैं इस बेसिस पे आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप हीलिंग की बात कर रहे हो, तो मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से हम कैसे माने कि जो रेकी है वो हाथ लगाने से हमें हील कर सकती है? ऑफ तो कोर्स। इस पे आप थोड़ा सा प्रभाव और डालिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो मेनली देखो, जैसे उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी एक्चुअली कई सारे सेल्स से मिलकर बने, और वो कुछ हजार या 100 में नहीं है, वो ट्रिलियंस में है। बिल्कुल। 37 ट्रिलियन सेल्स अप्रोक्सीमेटली। उससे हमारे ये हार्ड मांस का ये जो शरीर है बना हुआ है। दिखने में ये फिजिकल है, एक्चुअली ये एनर्जेटिक है, क्योंकि वो सेल्स आप देख ही नहीं सकते सामने। एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोप से देखोगे, और हर सेल जो है उसकी अपनी एक लाइफ है, और उसकी एक मेमोरी भी होता है। अच्छा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हीलिंग में हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब उसकी अपनी मेमोरी है, ठीक है, और ये सेल्स हर सेकंड पैदा भी हो रहे हैं, हर सेकंड मर भी रहे हैं। पैदा होने की जो तादाद है वो यूथ में ज्यादा होता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, और फिर मरने वाली जो सेल्स है उसकी तादाद कम होती है जब हम यंग हैं। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो नए लाइफ सेल्स कम बनते हैं और पुराने सेल्स ज्यादा मरते हैं, तो इसीलिए बूढ़े होके अंत में शरीर खत्म हो जाता है, राइट। अब हम आते हैं कि ये क्या कैसे हीलिंग में मदद करती है। ये जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स की बात कर रहा था, तो ये हर सेकेंड 1 मिलियन सेल्स पैदा होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है। अब ये सेकंड के हिसाब से बता रहा हूं, तो सोचो कि 1 मिनट में कितना हो रहा है, 5 मिनट में कितने हो रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स जो पैदा हो रहे हैं, जो अब पैदा हुआ है, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, अब जो पैदा हुआ, अब उसकी जो मेमोरी होगी उसमें ये होगा कि डॉक्टर पूरन मुकुल के सामने बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और ही इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव। अब उसमें ये मेमोरी गया कि जो फ्रीक्वेंसी गई है वो कि अभी हम लोग बहुत पॉजिटिव है, हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, ठीक। अब उस चीज में अगर मैं नेगेटिव हूं, मान लो कि मैं नेगेटिव हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, बिल्कुल। गुस्से इरिटेशन में हूं, तो जो नए सेल्स पैदा होंगे उसकी मेमोरी में क्या होगा? गुस्सा आ रहा है, नेगेटिविटी है, चिंता हो रही है, बीमारी बहुत है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, पैसे की कमी है, ऐसे कुछ सोच रहे हैं ना। तो उस सेल में वो मेमोरी चला गया। अब वो सेल्स जो बार बार पैदा हो रहे हैं और उसके बाद जो आगे चेन बन रहा है, ये चेन रिएक्शन में जो नेगेटिविटी का वाइब्रेशन था, यहाँ आता है वाइब्रेशन। अच्छा। क्योंकि एनर्जी जो है उसका फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। अब ये जो थॉट्स और इमोशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो अभी नेगेटिव है। अगर कोई बीमार, कोई परेशान है, तो अब वो सेल्स में चला जाता है, और फिर वो सेल्स बार बार उसे रिपीट करता है, आगे ट्रांसफर करता है। तो वो इंसान जो एक बार बीमार पड़ता है, आपको भी ध्यान होगा, नॉर्मली वो और ज्यादा बीमार होने लगता है। अगर किसी के रिश्ते में सिर्फ मान लो थोड़ा सा मन मुटाव है, अब वो और ज्यादा गुस्सा करके और ज्यादा बीमारी पैदा करके नेगेटिविटी और लाकर अपने रिश्ते को खराब कर देता है। कई बार तो सेपरेशन में पहुंच जाता है, डिवोर्स हो जाता है। और मान लो कि थोड़ी सी पैसे की दिक्कत है, नौकरी नहीं लगी या प्रमोशन नहीं हुआ, थोड़ी सी कमी हो रही है, थोड़ा ईएमआई बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है कि सेकंड में पैदा होने वाला हर सेकंड में पैदा होने वाला जो सेल्स है उसमें यही फ्रीक्वेंसी है कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं। तो ये क्या करता है, आपके सिस्टम को और ज्यादा या तो बेटर बना सकता है या तो नेगेटिव कर लेता है। इसीलिए जहां हीलिंग की बात आती है तो इसी सेल से हीलिंग भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी सोच का एक एक रेंज था जिसमें हम नेगेटिव सोच रहे थे, उसको हम यहीं पे स्टॉप कर दें। मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं या पॉजिटिव बना सकते हैं। हमें क्या करना है, उस थॉट प्रोसेस को यहीं पे रोक देना है, लंबी गहरी सांस लेकर। सोच रहे हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अरे रुक जाओ भाई, कितना सोचोगे, कितना नेगेटिव करोगे। तो हमें क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, आंख बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है। नाक से सांस लिया, आराम से छोड़ दिया, एंड देन उसके बाद आगे उस पर सोचना शुरू करना है। क्योंकि लाइफ सेल्स है, उसी से हमारी लाइफ बन रही है, उसी से हर चीज बनता है, हर पार्ट बनता है। तो अगर हमारे किसी पार्ट में, मान लो लिवर में कोई दिक्कत है, मान लो किडनी में कोई दिक्कत है, उसके भी तो सेल्स बन रहे हैं ना, नए सेल्स आ रहे हैं, पुराने सेल्स जा रहे हैं। तो उसमें हम अब उसे रेजुविनेट कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी का रोल आता है। और एवरीथिंग आपको पता है, 90% डिजीजेस
आर साइकोसोमैटिक, मतलब हमारे नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव फील करने से ही हम बीमार पड़ रहे हैं। 90% बीमारियां, ठीक है। अब ये जो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं जो कि नेगेटिव सोचने से हुआ है, उसी में हमें अब पॉजिटिव सोच का तड़का लगाना है, राइट। जब हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो जो हर सेकंड नए सेल्स पैदा हो रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, हाँ मैं हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहा हूँ, यस मैं हेल्दी हो सकता हूँ, हीलिंग मेरी हो रही है, थैंक यू फॉर द हीलिंग, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, मेरे रिश्ते बहुत ही लविंग है, हाँ मेरी लाइफ में पैसों का अबंडेंस है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है, भगवान का थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अब यहाँ पॉजिटिविटी लेके आए और ये आपको लाना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है सबके लिए। दुनिया में मैक्सिमम लोग अगर दुखी हैं, अगर स्ट्रेस में है, अगर वो परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है पता है? वो एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट उसके जाल में फंसकर वो नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। एक बार नेगेटिव सोचना शुरू किया, उसके कंट्रोल में नहीं है और वो कंटिन्यूअसली सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है, सिर्फ नेगेटिव फील कर रहा है, गुस्से में, इरिटेशन में भरा हुआ है, क्रिटिसिज्म में भरा हुआ है, जेलसी से भरा हुआ है। तो वो चेन बन जाता है, राइट, और उसको कंट्रोल नहीं। तो हमें सीखना पड़ेगा, और ये सीखना पड़ेगा कि हमें स्टॉप कब करना है, कब हमें पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। और इसके लिए मेरे पास बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, बताओ। बताओ। सिंपल फॉर्मूला जो मैंने अपने एक्सपीरियंस 24 इयर्स के एक्सपीरियंस में जाना, कि जब हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं ना, तो ये इमीडिएटली मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है, और किसी टाइप की आपके माइंड में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, तो वो तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करेगा। ऑफ कोर्स उसका कोई दूसरे उपाय तो है नहीं। इसीलिए आपका काम है कि जैसे ही आपको लगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो और परेशान हो, दुखी हो, पॉज ले लो। जैसे बोला है, थोड़ी देर रुक जाओ, लंबी गहरी सांस लो, और उसके बाद इसमें आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। जैसे कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पता नहीं किस डॉक्टर को दिखाऊं। फिर इमीडिएटली याद है, अरे यार नेगेटिव तो नहीं सोचना है। हाँ, मैं बीमार हूं, नेगेटिव सोच रहा हूं, मैं बीमार हूं, नेगेटिव सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैं इस पे पॉजिटिव करना शुरू करूं, अच्छे खान पान करूं, अच्छे रहन सहन करूं, हाँ मैं ठीक हो सकता हूं। मुझे लगता है मेरे ठीक होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। नेगेटिव थॉट चाहिए, लेकिन उसमें हमने लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि बोल के हमने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट से उसे खत्म करना है। और इसके लिए आपको सिर्फ कितने चाहिए पता है? 13 सेकंड्स चाहिए। अपने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए? ओनली 13 सेकेंड्स। इतनी देर आप सोच लो, 14, 15, 16 सेकेंड्स तक वो पूरी तरह से वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा एंड वो ब्रॉडकास्ट हो गया। कहा जाएगा? यूनिवर्स में। यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक ही नियम है, जो भी आप फेंकोगे, जो भी आप ब्रॉडकास्ट करोगे, उसी जैसे फ्रीक्वेंसी को वो बाहर आपकी तरफ ही फेंकेगा, जो सोर्स है उसकी तरफ फेंकेगा और मैनिफोल्ड होकर आपको मिलेगा। अब आपने क्या किया कि हाँ, ठीक होने का प्रोसेस शुरू हो गया, मैं अब हेल्दी हो सकता हूँ, पॉजिटिव हो सकता हूँ, यस मैं अब इसके लिए तैयार हूँ। अब वहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हेल्थ का आएगा, पॉजिटिविटी का आएगा, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, लगेगा कि नहीं सुबह जल्दी उठूं, थोड़ा सा योगासन कर लूं, थोड़ा सा प्राणायाम कर लूं, राइट। इस टाइप से ये जो सेल्स है, सेल्स का ये रोल है कि जब आप उसको पॉजिटिविटी देने लगोगे ना, वो फिर मल्टीप्लाई कर देता है। एक तो बॉडी के अंदर हो गया, दूसरा यूनिवर्स से भी आपको मैनिफोल्ड होके वापस आता है। ठीक तो है। इस टाइप से होता है। बट सर, एक बात मैं जो आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने काफी बार ये रिपीट किया कि हमें सोचना पड़ेगा, कि हमें पॉजिटिवनेस लानी पड़ेगी। हाँ, हाँ। पर द थिंग इज, सबसे मेन इशू यही तो है ना यही लाइफ है। में, हाँ। कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। यही तो बता। क्योंकि बोलना बड़ा इजी रहता है किसी के लिए कि आप मैनिफेस्ट करो, इजी रहो अपनी लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिव सोचो। बट बात तो ये है ना कि हमारा ब्रेन सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है ना, कि क्योंकि इमोशनल फियर, हमारा एमिगडाला एक पार्ट है हमारे ब्रेन में, वो लेके आता है कि हमें कैसा सोचना है, इमोशनली कितना स्टेबल रहना है। बट हमारी हर कोई लाइफ में इतना ज़्यादा चैलेंजेस लेके आ रहा है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, किसी का इमोशनली कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा किसी से, तो वो इतना ट्राई करने के बावजूद भी वो पॉजिटिव थॉट्स नहीं लेके आ पाता। तो मैं आपसे आज इसी एपिसोड में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसको रियलिस्टिक वे में कैसे कर सकते हैं कि मिनिमम एफर्ट के साथ हम मैक्सिमम गेन कर पाए। ठीक है। देखो, एक तो ये रास्ता है जो कि आप बोल रहे हो कि सबके लिए आसान नहीं है, नहीं। कि रुक जाओ, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, वो सबके लिए मुश्किल काम है। और ऐसे भागदौड़ की जिंदगी में तो एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल राइट। सर। एक दिन करोगे, एक हफ्ते का कहीं जाकर शिविर कर लोगे, कैंप में चले जाओगे, विपासना कर लोगे, बट
वापस तो घर पे आना है, वापस तो काम पे ही जाना है, बिल्कुल। और टेंशन तो यही हो रही है। तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। और नॉर्मली लोग ये सब बातें सुनते हैं, ज्ञान की बातें, उपदेश सुन रहे हैं, बाबा का प्रवचन सुन रहे हैं, और आपने सही जगह टोका। बिल्कुल। बोलना तो आसान है, हाँ। लेकिन करना कैसे ये तो बताओ। That's what I- मैं वही बताना चाहता हूँ, राइट। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि इसको कैसे आसानी से करें। सबसे पहली बात, देखो हमारा दिमाग, ये सब लोग आराम से समझ सकते हैं, जो ऑडियंस है उनको समझ में आना चाहिए। ये जो हमारा दिमाग है, ये एक म्यान की तरह है, तलवार रखने वाला म्यान। अच्छा। इस म्यान में एक साथ दो तलवार नहीं रख सकते, इस म्यान में एक ही तलवार रहेगी। अब तलवार, हम लोग थॉट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये म्यान है, इसमें थॉट्स का हमें तलवार रखनी है, राइट। अब वो जो तलवार है या फिर थॉट्स है, वो एक ही किस्म का रह सकता है। एक टाइम में एक ही सोच रखेंगे, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, राइट। आप बोल रहे हो दुनिया परेशान है कि सर नेगेटिविटी का ही तो दिक्कत है। चलो है, मानते हैं। मान लो अचानक ये लाइट बंद हो गई और पूरा अंधेरा हो गया। यहाँ पे पूरा अंधेरा, मैं नहीं दिख रहा हूं, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया, और हम बोल रहे हैं लाइट चली गई, ये तो परेशानी हो गई। ये क्या तरीका होता है? ऐसा थोड़ी होता है, हम परेशान हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइट चली गई है, लेकिन अभी लाइट है, और जैसे लाइट आती है इमीडिएटली, तो अंधेरा तो खत्म हो गया, राइट। लेकिन क्या अंधेरा था? एग्जिस्टेंस नहीं था उसका। देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस, देर इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट की कमी थी ना, इसलिए अंधेरा हो गया। जैसे लाइट आएगा, अंधेरा खत्म। लाइकवाइज यहां जो लोग परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी है नहीं, उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी की कमी है। यही लाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, कैसे लाना है, मैं एज अ कोच उसमें हेल्प कर सकता हूं, और इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होगी। एक बार अभी बोलकर समझ में नहीं आएगा। अच्छा तो लगेगा कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। आप अगर किसी बीमार को देखो, तो उसने बीमार होने का डेफिनेटली कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं लिया। अगर किसी का तलाक होने जा रहा है, तो उसने किसी किताब में पढ़कर कि भी तलाक कैसे लिया जाए, ऐसा कोई किताब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई गरीब है, किसी वजह से पैसे की कमी है, विश्वास करें, गारंटी देता हूं, उसने कोई कोचिंग नहीं ली होगी गरीब बनने का। बिल्कुल। क्या बोल रहा हूं? हमारा माइंड नेचुरली डिजाइंड है कि वो किसी तरीके से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना। हम इस धरती पे जब आए थे, तो जंगली जानवरों के बीच में आए थे, तो हमें उनसे लड़ना था, हमारे उनके पार जाना था। हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, हमें सिर्फ लड़ना था। लड़े तो हम एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसीलिए किसी का भी माइंड पॉजिटिव सोचेगा ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव सोचने के लिए डिजाइंड है। कहीं कोई मार तो नहीं देगा, कोई धोखा तो नहीं देगा, कोई हथियार से कोई मेरे को हमला करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ है। अंधेरे में जाओ तो भूत तो नहीं आ जाएगा, कोई जानवर तो नहीं खा जाएगा। होता है कि नहीं होता है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं, हम लोग सोचने वाले प्राणी हैं। फिर हम लोग उसके उपाय ढूंढते हैं, ठीक है। आग से डर लगा तो हमने फायर क्या आविष्कार किया, ठीक है। बट द थिंग इज सर, कि मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूँ ना, कि हमारी जो बॉडी फंक्शंस है वो हमारे हाथ में नहीं होते। जो हमारा ब्रेन, जो थॉट्स कह रहे हैं कि डेवलप कर रहा है, जो हमें थॉट्स आ रहे हैं, वो मेरे हाथ में नहीं आ, क्योंकि किसी के हाथ में होते तो ऑब्वियसली वो उसको कंट्रोल कर सकता था। नहीं, हाथ में है, ये आप वही तो बोल रहा हूँ। देखो, हाथ में है, उसी को तो समझना है ना। मैं अभी वही तो समझा रहा हूँ आपको। अगर हम ये बोले कि हमारे हाथ में नहीं, सभी लोग नेगेटिव तो होते ही हैं, सभी तो बातें खत्म होगी, हम लोग यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर सकते। हमें उसको कैसे ठीक करना है, ये तो बोल रहे हो ना आप। सर, तो उसी को बता रहा हूँ। हाँ, वही एक दूसरी चीज में जो इसके साथ में जोड़ना चाह रहा था बेसिकली, कि ठीक है, कोई इंडिविजुअल ट्राई करता है बेसिकली कि हाँ मैं ये चीज ना सोचूं, और वो जो भी आपने बताया कि वो वॉकिंग कर सकता है या अंदर सांस गहरी कर सकता है, बट वो कुछ टाइम के लिए हो गए ना, परमानेंट तो वो सोल्यूशन नहीं है सर। समझ रहे हो कि हमने उसको एक ये चीज दे दी कि जैसे तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, तुम गहरी सांस लो, ठीक है, कि 13 सेकंड में आपका वो काम हो गया। बट वो तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर उसके माइंड में वो थॉट आएगा, तो वो कब तक इतनी गहरी सांस लेता रहेगा? लेना है, अच्छा। यही समझना है। वही हाँ। आप समझो, ठीक है। आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन जवाब को समझने की कोशिश नहीं करो, तो थोड़ा समझो, सो दैट ऑडियंस को भी समझ में आए, ठीक ठीक है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ।
हमें यही जानना है और लोगों को यही समझाना है कि इसको हम कैसे आसानी से कर सके, क्योंकि सभी लोग वो मुश्किल वाला तरीका तो नहीं अपना सकते, जी। ठीक है? और सभी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो जाहिर सी बात है, हम्म। क्योंकि मैंने अभी बोला कि हमारा एकदम नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम नेगेटिव ही ज्यादा सोचेंगे, ठीक है? इसीलिए उसके ऑपोजिट अगर हमको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव सोचना है, तो उसके लिए एक एफर्ट करना पड़ेगा, एक है ना, अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स, कि हाँ एटलीस्ट इतना तो सोचो कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, समझे? बिल्कुल। पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि सारे लोग तो नेगेटिव नहीं है ना, दुनिया में सक्सेसफुल लोग भी हैं, हैप्पी लोग भी हैं, हेल्दी लोग भी हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल। समृद्ध लोग भी हैं। तो इसीलिए इसका मतलब है, हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, कर तो रहे हैं वो लोग भी। तो सभी लोग डॉक्टर पूरन शर्मा का स्टूडेंट थोड़ी है, बिल्कुल। सभी लोग रेकी थोड़ी सीख कर हीलिंग कर रहे हैं। तो वहां पर मेन मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं तो मैं सिर्फ रेकी के बारे में बताऊं कि नहीं रेकी ही आपकी लाइफ ठीक करेगा, नहीं। रेकी के अलावा भी आपकी पॉजिटिविटी भी आपकी हेल्प करेगी, पहले वो समझो, फिर मैं रेकी एंड माइंड पावर की बात करूंगा, जो कि उसको एड ऑन हेल्प करेगा, एकदम आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट देगा, बिल्कुल। ताकि आप आसानी से वो अचीव कर सको जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम अपनी लाइफ में? सभी लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में सभी इंसान, चाहे किसी भी देश का हो, हर एक इंसान की यही चाहत होती है। अगर वो चाहिए तो वो नेगेटिविटी से अचीव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिविटी चाहिए, ये तो मान लिया हमने। अब इसको कैसे आसानी से करना है? हाँ, मेरे पास रेकी एंड माइंड पावर नाम का एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो कोई भी अपने घर पर रहकर सीख भी सकता है, अपने घर पर रहकर प्रैक्टिस भी कर सकता है, और उसमें अपना हाथ जगन्नाथ, ये अपना हाथ है, इसी से हम हीलिंग करते हैं, जो शुरू में बोला ना रेकी। सो रेकी एनर्जी आपके हाथों से निकल रही, और इसको हमने सिर्फ अपने बॉडी को टच करना है। अब यहाँ बॉडी में हमारे 7 चक्र होते हैं, चक्रों के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल। 7 अलग अलग चक्र होते हैं, और इन्हीं सातों चक्रों का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है, और अलग अलग बीमारियां, अलग अलग प्रॉब्लम्स उसी चक्र से रिलेटेड है। जैसे किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, तो रूट चक्र दोनों पैरों के बीच में, यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे अगर हम हाथ रखकर हीलिंग करते हैं तो रूट चक्र को एनर्जी मिलती है, और जैसे जैसे रूट चक्र बैलेंस होने लगता है, पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है, लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, सक्सेस मिलने लगता है। उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है, जो कि नाभि के नीचे है, वहां पर हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो हमारे संबंध सुधरने लगते हैं, एंगर इरिटेशन खत्म हो जाता है, मन मुटाव ठीक हो जाता है, क्रिटिसिज्म बंद करते हो, लोगों को माफ करने लगते हो, और आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, आपका गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसी बीमारियां ठीक होने लगती है, यहाँ हाथ रखकर लोअर एब्डोमेन में। फिर उसके बाद ऊपर मणिपुर चक्र में जब हम हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लोगों को मेन प्रॉब्लम है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, आजकल लोग थके थके रखते हैं, लेथार्जिक होते हैं, तो बैटरी डाउन हो रहा है। आप अपने फोन को तो 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हो, अपनी बॉडी को कैसे करते हो क्या चार्ज? नहीं करते, रात को सोते हैं बस, उससे ज्यादा क्या करते हैं? लेकिन यहाँ हाथ रखकर हीलिंग करते हैं, जो कि मैं आसानी से सिखा देता हूँ, मैं तो फ्री में सिखाता हूँ, मैं आपको वो लिंक भी दे दूंगा, कोई भी आकर क्लास करे। तो मेनली वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको हीलिंग बोलते हैं, मेरे टाइप से जब करेंगे तो उसमें कोई ध्यान भी नहीं करना है, कोई मेडिटेशन भी नहीं करना है, ऐसे ही पॉडकास्ट देखते हुए भी आप हीलिंग कर सकते हो। आप टीवी देखते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, मान लो मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे हाथ को बॉडी को टच कर लो, इसमें कौन सी गलत बात है? कोई आपको बोलेगा थोड़ी कि बॉडी को क्यों टच कर रहे हो। तो आपने यहाँ हाथ रखा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होंगे, आपका बीपी शुगर भी धीरे धीरे नॉर्मल होगा, लिवर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और पेट आपका ठीक हो गया। ये तो आपको भी पता है कि मैक्सिमम बीमारियां तो पेट की वजह से होता है, खान पान से होता है, ठीक है। और जिसका पेट खराब होता है, ये भी ध्यान रखना, जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, जो डिप्रेशन में भी होगा ना, उसका मेन डाइजेस्टिव इश्यू पूरे होंगे, उसका पेट खराब होगा, ठीक है। तो यहां जब हीलिंग करते हो तो डिप्रेशन भी ठीक होने लगता है। और फिर उसके बाद बाकी आगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में अभी इमीडिएट बता नहीं पाऊंगा, बट चक्रों के बारे में समझ में आया? जो आप पूछ रहे थे कि कैसे इजीली होगा, अपने हाथ से हम जब अपनी हीलिंग करेंगे तो उससे हमारी बीमारियां ठीक होती है, उसी से हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे, उसी से हमारे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन आप लगातार करो तो आपको डेली उससे साइड बेनिफिट्स दिखने तो लगेंगे। हमें सिर्फ अपना हाथ यहाँ पे रखना है। हाँ,
और सबसे पहला जो आपने बोला ना कि सर पॉजिटिव कैसे होगा, हाँ, अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम हीलिंग करने लगते हैं, जब भी आप करोगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब भी आप करोगे, वो आपके माइंड को ही सबसे पहले शांत कर देगा। वो जो आपका प्रॉब्लम था ना सर, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आती रहती है, अब उसका जो फ्लो है वो कम होने लगेगा। ये बेनिफिट्स है रेकी का। मेन इंपॉर्टेंट बोलेंगे ना, इंपॉर्टेंट टास्क ही है आपकी माइंड को रिलैक्स करके पॉजिटिव बनाएगा। और जब आपका माइंड पॉजिटिव हो गया तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड आपके जो इमोशंस हैं, जो कि फीलिंग है, वो भी तो पॉजिटिव होगा, राइट। जब वो पॉजिटिव होने लगी, आपको अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा यार अलग टाइप की एनर्जी एक्साइटमेंट है, तो आपका एक बिलीफ भी बनेगा, हाँ मैं अब ठीक हो सकता हूँ, हाँ मेरी लाइफ ठीक हो सकती है। तो यही तो चाहिए था आपको, और क्या चाहिए था? अब क्या होगा, वो जो मैंने 37 ट्रिलियन सेल्स की बात की थी, हर सेकंड 1 मिलियन सेल्स पैदा होते हैं, मैंने बताया था आपको। अब वो जो है, वो पर्टिकुलर सेल्स में अब किस बात की फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है, मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, हाँ मुझे लगता है कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। ये अंदर से अपने आप ही फीलिंग आएगी, मेरे बोलने से जबरदस्ती नहीं होगा। सिर्फ आप क्वेश्चन करो, आंसर दूंगा तो लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी। लेकिन जब ये करेंगे, जो कि आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो, अभी भी आज भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आप शुरू करो आज से हीलिंग करना घर बैठे बैठे। और ऐसे करने से हमारा अब माइंड पॉजिटिव सोचने लगेगा। यही तो प्रॉब्लम था हमारा, ठीक। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव सोचने लगेगा, नए सेल्स को नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, बार बार वो हमारी पॉजिटिविटी को ट्रांसफर करेगा, एंड देन ब्रॉडकास्ट भी तो हो रहा है, हमारा तो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है ना ये। तो ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है, हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स आपके लिए मैनिफोल्ड करके वापस भी तो भेज रहा है, राइट। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो आप अपनी सोच को बदल रहे हो, राइट, एंड देन आप अपने कर्मों को बदल रहे हो। तो कर्म बदलोगे तो उसका फल भी तो बदलेगा। आपने सुना होगा ना, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सुना है कॉज एंड इफेक्ट। तो जैसा आप कॉज तैयार करोगे, उसका इफेक्ट वैसे ही होगा। अगर आप बीमार हो, अगर आपके रिश्ते खराब है, अगर आपकी पैसे की कमी है, तो ये तो फल है ना। तो उसका कॉज क्या है? जड़ तो एक ही है, नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट को तो पॉजिटिव बनाना शुरू कर दिया हमने, राइट। अब जैसे जैसे पॉजिटिव होंगे, अब हमारे अंदर हीलिंग होने लगेगी, हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, हमारे जो टॉक्सिन से जो बन चुके हैं अंदर, बीमारियां पैदा कर रहा है, वो डिटॉक्सिफाई होगा, बाहर निकलेगा। और फिर चक्रों पे तो काम कर ही रहे हैं, और चक्रों पे काम करने से आपकी एनर्जी ठीक होती है। प्लस अब आप उससे रिलेटेड जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, वो सब कुछ ठीक होगा। लाइक मैंने यहां तक बताया था। उसके बाद यहाँ पे हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र को हील करने से आप लव एंड कंपैशन से भरते हैं, जो कि आजकल लोगों में खत्म हो गया। खुद से भी प्यार करना नहीं है, बस लगे पड़े हो, भाग दौड़ में लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब खुद से प्यार नहीं है, तो दूसरों से भी प्यार आपको कतई नहीं मिलेगा। इसलिए तो लोग गुस्से में है, इरिटेशन में है, डिससेटिस्फाइड है, मजा ही नहीं आ रहा, ना घर में मजा आ रहा है, ना ऑफिस में मजा आ रहा है, बस भाग रहे हैं, बस कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले जब हम अपने माइंड को ठीक करेंगे, अपने चक्रों को ठीक करेंगे, हार्ट चक्र हमारा, एक सिंपल हाथ रखना है, ऐसे हाथ रखकर हीलिंग करेंगे, तो हमारे अंदर लव की एनर्जी भरेगी। और फिर वो सामने ये जो आपके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आभा मंडल बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अब ये जो एसेंस हमने लव की निकाली है, पॉजिटिविटी की निकाली है, वो उसमें भर जाएगा, और फिर वो आपको लव मैग्नेट बना देगा, राइट। इसी को आप मनी मैग्नेट भी बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ थॉट्स प्रोसेस है ना, ठीक है। अगर आप वेल्थ कॉन्शियसनेस में रहोगे, मनी कॉन्शियस में रहोगे, तो आप मनी मैग्नेट होंगे। अभी मैंने लव की बात की, तो आप लव मैग्नेट बन जाओगे। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम आप जो भी इस धरती पर इंसान हैं, हम लोग लिविंग मैग्नेट्स हैं, जिंदा चुंबक हैं। और हम जैसे चुंबक होंगे, उन्हीं एनर्जी को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हम नेगेटिव चीजों को क्यों अट्रैक्ट करना चाहेंगे? करना क्या पड़ेगा? उसके ऑपोजिट करो, जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। तो कोई बात नहीं, समझो तो सही कि कैसे करना है, राइट। तो एनर्जी से हम कर सकते हैं, कंफर्म हो गया आपको। इजी तरीका है, राइट। मुश्किल तरीका तो आपको ऑलरेडी पता है, जो सब लोग नहीं कर सकते। सुबह 3:30 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 2 घंटे ध्यान करना है, 1 घंटा माला जपना है, कौन करेगा इतना? सभी लोग तो नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए आम लोगों तक ये पहुंचाने के लिए डॉक्टर मकाओ सुई ने आज से 100 साल पहले जापान में एक मसाल लेकर सबकी तरफ बढ़ाया कि देखो आप भी जाग जाओ, अंधेरे में कब तक पड़े रहोगे। हमारे भारत देश में था ये, लेकिन हमारे भारत देश में प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सिर्फ
भगवान अवतार या ऋषि मुनियों तक ही सीमित हो गया, क्योंकि वही कर सकते हैं। साधारण लोगों ने यही माना कि वो तो भगवान है, वो तो अवतार है, वो तो ऋषि मुनि है, जो इतने 100 साल तक तो वो लोग तो तपस्या ही करते रहते हैं। ठीक है, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम तो साधारण लोग हैं। लेकिन डॉक्टर मकाओसुई ने ये बोला कि साधारण इंसान हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना। जो अवतार थे वो भी तो इंसान के रूप में पैदा हुए, ऋषि मुनि वो भी तो इंसान के रूप में पैदा हुए, तो जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? तब उन्होंने ये चीज साधारण लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। फिर जापान से घूमते घूमते वापस इंडिया में आया, और जब हमने सुना कि रेकी नाम का हीलिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जापान से आता है, तो हमने उसको बोला कि आइए, आपका स्वागत है। पहले था यहाँ पे, हम बोलते हैं हमारी चीजें कौन बेकार में मानेगा। लेकिन जब जापान से उसको वापस रीब्रांडिंग करके लेके आए रेकी के नाम से, तो अब उसको मान रहे हैं। पिछले करीब 100 साल से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है सर। और रियली बहुत अच्छा काम करता है। फिर इनफ, समझ में आपको? बिल्कुल। राइट, अब नेक्स्ट पूछिए। तो सर, आजकल जितने भी यूथ है जी। जो अपने 20s में है बेसिकली, उनमें सबसे ज्यादा इशू जो फेस करते हैं ब्रोकन हार्ट का। ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप इशू है बेसिकली, और साथ में ट्रस्ट इश्यूज है। तो रेकी उनके हीलिंग में कैसे हेल्प कर सकती है? मैंने अभी बताया ना आपको कि स्वादिष्टान चक्र को हील करो, ठीक है, ठीक तो आपके रिलेशनशिप बेटर होने लगता है। हार्ट चक्र को हील करो तो आप लव मैग्नेट बनते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल पार्टनर को ही अट्रैक्ट करते हो, तो ये ब्रेकअप होने वाला, डिवोर्स होने वाला केस ही नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। मेनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसको बैड मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि गलत लड़के और लड़की के साथ रिलेशन हुआ था, इसलिए हुआ ना ब्रेकअप। अगर सही होता तो ब्रेकअप होता ही नहीं। शादी हो गई, खुश तो बहुत थे, लेकिन 1 साल के बाद डिवोर्स ले रहे हैं, तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए मैं जब एज ए कोच सिखाता हूं, तो मैं गुड मैनिफेस्टेशन करना सिखाता हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलिंग करना तो मैंने बता दिया, प्लस आप यहाँ हीलिंग करते हो तो आप लव से बढ़ते हो, तो आप सिर्फ फेवरेबल पार्टनर को ही अट्रैक्ट करते हो। हाँ, अगर अभी आपका रिश्ता खराब है, उसको भी हील कर सकते हैं, उसे पैचअप कर सकते हैं, उसे बेटर बना सकते हैं, और आप हैप्पीली देयर आफ्टर अपनी जिंदगी काट सकते हैं। राइट, जैसे बोलते हैं ना, दी एंड के बाद हैप्पीली देयर आफ्टर, है ना, लिव्ड आफ्टर, तो ऐसे ही कर सकते हो। बट उसके लिए एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। चाहे तो पॉजिटिव सोच से अपने आप कर लो, या तो मेरी मदद से। मैं वैसे तो मैं बोला ना, फ्री में ही क्लास कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो वहां पर आकर ये करना शुरू करो। मैं तो लाइव लव मैग्नेट बनाता हूँ। 5 से 10 मिनट में आप लव मैग्नेट बनने का खुद को एहसास करोगे, और आप बोलोगे हाँ सर, मेरी तो पूरी एनर्जी चेंज हो गई। अच्छा। और जैसे ही आप लव मैग्नेट बनोगे, तो दूसरे आपके साथ गलत कर ही नहीं सकते ना। वो तो सारा आपके ऑरा का ही तो खेल है। आपका ऑरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आपका नेगेटिव ऑरा है, तो नेगेटिव लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप खुद लव मैग्नेट होंगे। और वो आपको बनना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं इजीली सिखा सकता हूँ, या आसानी से करता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ फ्री में कर रहा हूँ। कोई प्लीज मेरे से आकर ना पूछे कि सर कितना पैसे लेते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। ठीक है, फ्री में 2 घंटे का क्लास हर थर्सडे को कराता हूँ, आके ठीक। करो, बन जाओ लव मैग्नेट। ठीक ठीक है, है। और बताएं। सर, आजकल है ना, काफी रेकी के और भी हीलर्स हैं, और वो यूट्यूब पे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, विजुअलाइज करो कि हम हील कर रहे हैं। ठीक है, और वो विजुअलाइज के चक्कर में कहते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारी वीडियो देखो, आप सीख जाओगे कि हीलिंग कैसे होती है। बट अभी जो हमने प्रैक्टिकलिटी की बात करी कि विजुअलाइज बोलना बड़ा इजी होता है, पर उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो सर, आप हमारी ऑडियंस को बताओगे कि बिल्कुल कम समय में इंस्टेंटली, कि कोई अपने लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहा है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अभी तो हमने डिटेल में उसके बारे में बात करी, इंस्टेंटली कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो ऐसा क्या कर सकता है कि हाँ, उसने अपना ऑरा भी क्लीन कर लिया, और दोबारा से उसकी जो कह सकते हैं कि मेंटलिटी है या आपका थॉट्स है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए 1 मिनट में? बिल्कुल। इतना जल्दी तो ना कर सके, लेकिन करना फिर भी देखो, बहुत सारे सिस्टम है। देखो, एक होता है, एक नियम है, एक प्रिंसिपल है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। ठीक है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव इंसान हो, कोई भी डिप्रेशन में हो, आप हमेशा उसके बॉडी लैंग्वेज को देखो। वो हमेशा ऐसा स्टूप होगा। स्टूप मतलब ऐसे झुका होगा, ऐसे बैठा हूं, झुका हुआ है, ये जो चिन है डाउन होगा, और वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आंख में आगे डाल के बात नहीं करेगा, ऐसे ही बात करेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा। और उसकी एनर्जी लो है, क्योंकि वो स्टूप बैठा हुआ है, और वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा। वो बोला है बैठा हुआ हूं, मेरे को मन नहीं करता, कहीं जाना नहीं। नॉर्मल ऐसे ही होता है डिप्रेशन वाले। तो सबसे पहला क्या काम करना है, अगर उसको ठीक होना है, उसको लगता है कि मुझे ठीक होना है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो। अपने जो बॉडी है उससे सीधा कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लो। ठीक है। ठीक है, चिन को अप कर लो,
ओके, एंड देन अपने आप को मन ही मन में अंदर ही अंदर बोलो कि मैं अपने आप को अब ठीक करने के लिए तैयार हूं। फैसला तो करना पड़ेगा आपको, कोई और जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। मैनिफेस्ट करने। आप खुद ही अपने इंटेंशन बनाओ। देखो हमारा जो इंटेंशन का पावर है ना बहुत ही ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं और फैसला करते हैं ना, तो वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसके लिए ऐसे खड़े हो, ऐसे करके नहीं बोलेंगे हाँ मैं तो ठीक होना, नहीं होगा। और इसी से चेंज होगा। जो हीलिंग बताया वो बात का पार्ट है, लेकिन इमीडिएटली आप एनर्जी को चेंज करो। सुपर ब्रेन योगा खुद भी करो, बच्चों को सिखाओ, डेली करो। कम से कम मैं बोलता हूँ 4 से 5 मिनट तो डेली करो। देखो आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है, आपका पूरा ब्रेन रेजुविनेट हो जाएगा, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी एनहांस हो जाएगा। ये एकदम साबित हो चुका है। अब तो मैंने नाम भी बता दिया, सुपर ब्रेन योगा। तो मजेदार चीज लग रहा है, राइट? करके देखिए, मजा आएगा, राइट? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आप पूछो। ठीक है, तो सर आप अब मेरी ऑडियंस के बताओ, जो ये आपकी रेकी की और जो हीलिंग की जर्नी थी, ये स्टार्ट कहाँ से हुई बेसिकली, कि कहाँ से आपको इसका मोटिवेशन आया, कि कब आपको ये लगा कि हाँ अब मैं हील हो चुका हूं तो अब मुझे दूसरे लोगों को हील करना है? ऑफ कोर्स देखो, मेरी जो जर्नी थी वो 1998 में, जब मुझे डिप्रेशन का एहसास हुआ, नेगेटिविटी, एंजाइटी बहुत भरी हुई थी। यस, 1998 एक्चुअली मेरी सर्विस ज्वाइन किया मैंने 96 में। 97 तक तो 1 साल की तो ट्रेनिंग थी, वहां तो सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद जब मैं एक पीस स्टेशन में नौकरी कर रहा था, एक नॉर्मल जॉब कर रहा था, 9 to 5 का जॉब कर रहा था, तो वहां पे टाइम मिला ज्यादा सोचने का। और ज्यादा सोचते हो तो वही है, खाली दिमाग शैतान का घर। टाइम ज्यादा मिल रहा था, आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सैटरडे संडे की छुट्टी थी, गैजेटेड हॉलीडेज था, कैजुअल लीव, एनुअल लीव, सोचने का मौका मिला। और मैं उल्टा ही सोचने लगा। जॉब तो अच्छी थी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इससे बेटर कर सकता था, मैं कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता था, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था। उससे मैं नेगेटिविटी में आ गया, जबकि भगवान की दया से अच्छी नौकरी थी, राइट? लेकिन वही बोलता ना कि आपको जब दिमाग खराब होता है आप उल्टा ही सोचोगे ना। तो ऐसे करते करते मैं स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी में आ गया, लो कॉन्फिडेंस में आ गया, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया, और डिप्रेशन में चला गया था, राइट? अब उस चीज में और आगे बढ़ते हुए उसी समय कारगिल की लड़ाई घट गई 1999 जून जुलाई में, और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। तो वहां पर और ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, और उससे जब वापस आया तो मेरा डिप्रेशन और हाई हो गया था, यहाँ तक कि सुसाइडल टाइप का हो रहा था, सुसाइडल। तब जाकर मैंने रेकी सीखना शुरू किया ईयर 2000 में, जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। अब यहीं पर मैंने एक दिन का क्लास लेकर सीखा और उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो काम कर रहा है, पहले दिन से पॉजिटिव फील हो रहा है। कुछ नहीं करना, हे रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोलना है और अपनी हीलिंग करो, आराम से बैठो, हीलिंग करो। हाँ, उस जमाने में मेडिटेशन करना पड़ेगा, ऐसा गुरुजी ने आदेश दिया था। 21 दिन की साधना करनी पड़ेगी। अब चूंकि मैं एक फौजी और अलग टाइप का डिटर्मिनेशन था, तो मैंने तो कर लिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सभी लोग नहीं कर पाते ये, क्योंकि उतना ध्यान लगाना, जबकि आप खुद नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, कैसे ध्यान लगेगा? तो वो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं होता। इसलिए नॉर्मली लोग जो रेकी सीखते हैं प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे होते आगे, राइट? लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको कुछ इजी तरीके से सिखाने का कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसमें एडवांस कोर्सेज करके ग्रैंड मास्टर लेवल तक मैंने कर लिया। 2005 में मैं ग्रैंड मास्टर था। तब मैंने सोचा कि यार इसको सिखाऊं, लेकिन चूंकि मैं फौज में था, यूनिफॉर्म था, तो प्रोफेशनल तो नहीं बन सकता। तो मैंने बोला फिर भी जन कल्याण होनी चाहिए, क्योंकि मेरी भावना ये थी कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं इस हीलिंग आर्ट को। उसके बाद मैंने 2006 से लेकर 2010 तक मैंने कई सारे मोडालिटीज को सीखा, ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम को सीखा, और उसमें भी मास्टरी के। तब जाकर 2010 से मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, पैसे लेकर नहीं, लेकिन एटलीस्ट सिखाना शुरू किया। तो एक एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्फिडेंस आया कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लोगों को हीलिंग भी मिल रही है। और मैं सिखा रहा था तो लोगों को हीलिंग सीखने को भी मिल रहा था। वो लोग बता रहे थे, रिव्यूज दे रहे थे, सर ये तो बहुत अच्छा चीज सिखाया। मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब सर्विस छोड़ दूंगा। अभी भी मेरे पास 6 इयर्स है, 2016 तक मुझे जॉब करना है, क्योंकि 20 इयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप था, राइट? तो 2016 तक, लास्ट नेक्स्ट 6 इयर्स मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया एज अ होलिस्टिक कोच, कि मैं अगर दुनिया में ये करूं तो किस तरीके से करूंगा। फिर मैंने इसी पे काम करते करते आज आपके सामने बैठकर पॉडकास्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये
जो प्रेरणा मिली वो मेरे खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ के मैं सिखा रहा हूँ कि चलो सिखा दो। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अपनी लाइफ के कई सारे चैलेंजेस को ठीक किया। कहीं पोस्टिंग हो रही है तो उस पोस्टिंग को कैसे पॉजिटिव बनाओ वो वाला किया। अपनी फैमिली के साथ में नॉन फैमिली स्टेशन में हूँ, फैमिली मेरी यहाँ है, तो वो उस बिछोड़ को कैसे सहना है। तो बिछोड़ है ना, वो तो अपने वाइफ बच्चों को छोड़ के आए हो, कहीं अंडमान निकोबार में आपकी पोस्टिंग है, तो वो इमोशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। उसमें भी ऐसे तकलीफ में, बिछोड़ में, दुख में, दर्द में, आंसू में भी मैं सोच रहा हूँ कि इसकी दर्द कैसे ठीक करूं, उसका घुटने का दर्द कैसे ठीक करूं, इसका स्ट्रेस लेवल कम करूं। तो ये जो देने का भाव है ना, सेवा भाव, मुझे वहां से आया कि मैं बोलूं कि देखो, आपकी प्रॉब्लम तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ रहेगा है ना। एक इंसान धरती पे है, प्रॉब्लम तो रहेगी, बीमारियां कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन उसमें भी अगर आप सर्व का कल्याण सोच सको, वो रेकी ने मुझे सिखाया कि सबका कल्याण होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तो ये मैं अभी कर रहा हूँ इसमें। तो सर एक पर्टिकुलर वर्ड है जी। जो आजकल हम काफी सुन रहे हैं, ओके। हो ओपनो ओपनो। हो ओपन ओपन, ओके जी जी। तो सर इसका मतलब है क्या? और ये जो पर्टिकुलर जो ये वर्ड है, मैंने आपके मुंह से भी काफी ज्यादा सुना है, आपकी रील्स में भी और दूसरे पॉडकास्ट में भी। तो हमारी ऑडियंस को बताओ कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है और इससे आप क्या सिग्निफिकेंस देना चाहते हो, बेसिकली इस वर्ड के पीछे है क्या? बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है और बहुत इजी है। अच्छा। इसके लिए तो कोई मेरे पास भी ना हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाओ, सब कुछ सिखाया हुआ, बड़ा इजी है, मैं समझा देता हूँ। हो ओपनो ओपनो हवाइन आइलैंड में प्रैक्टिस किए जाने वाला एक ऐसी प्रेयर थेरेपी है, मतलब प्रार्थना है ये, जो उनके फोर फादर्स, जो उनके एंसेस्टर वो लोग करते रहे थे, और उनको भी नहीं पता है कि इससे हीलिंग होती है। लेकिन रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट उसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक डॉक्टर है, उनका नाम आप ढूंढ सकते हो, डॉक्टर हुइलेन। डॉक्टर हुइलेन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वहां उनके शहर में ना एक मेंटल असाइलम, एक पागल खाना था, ठीक है, एक पागल खाना। उसमें भी एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर ना एकदम वायलेंट, हिंसक टाइप के पागल है, मतलब उसके पास जा नहीं सकते, वो मार देगा आपको, सर फोड़ देगा, ठीक है, हिंसक एकदम। ऐसे हिंसक कि उन तक आजकल डॉक्टर भी नहीं जा रहे हैं, सिस्टर भी जाने से डरते हैं, नर्स भी नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं मेंटल असाइलम की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पागल है, ठीक है। ऐसे कैसे ठीक हुए बता रहा हूँ मैं आपको। तो विलियन ने बोला कि मैं उनको ठीक करूंगा हो ओपनोपनो की मदद से। हो ओपनोपनो में 4 फ्रेजेस हैं, 4 वाक्य हैं। एक है आई एम सॉरी, मैं मानता हूं मेरी गलती है। दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। तीसरा है थैंक यू, मतलब धन्यवाद, शुक्रिया। और चौथा है आई लव यू। ये 4 अलग अलग इमोशंस हैं। पहला बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब आप माफ मांग लो, अपने ईगो को छोड़ दो। और थैंक यू जरूर बोलो, क्योंकि सामने वाले ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, अप्रिशिएट करो। एंड देन लव तो सबको पता ही है, सबसे ब्यूटीफुल इमोशन है, आई लव यू। अब ये जो चारों वाक्य को उन्होंने इंडिविजुअल के फाइल को देखकर केस वाइज उसे सिर्फ रिपीट किया, वो भी अपने केबिन में बैठ, उनके पास तो जा ही नहीं सकते। तो फलाना ढिमकाना जो भी उनका नाम था, कुछ 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 एक डिपार्टमेंट में मान लो 20-25 पागल हैं जो बहुत हिंसक हैं, उनके नाम पर डेली उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। क्या प्रेयर? वही आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और कुछ नहीं, उनका नाम से कि भाई, मतलब मतलब उनके नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल मुकुल, मुकुल आपके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं। अब आगे प्रेयर, आई एम सॉरी, ओके, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैंने मुकुल को बोला, अब मैं मुकुल के लिए ये कर रहा हूं, तो मुकुल का माइंड अब उस पर काम करेगा, और माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है, टेलीपैथी होती है। क्योंकि मैं सब्जेक्ट मेरा मुकुल है, मुकुल को ठीक करना है, तो मैं मुकुल के एवज में ये कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको, और आपकी तरफ से ये प्रेयर अब होने लग जाएगा। तो ऐसा करते करते उन्होंने कंटिन्यूसली चैंटिंग करके, लिखा गया, डॉक्यूमेंटेड, आप ढूंढ लेना, उस पागल खाने के उन हिंसक पागलों को ठीक कर दिया। धीरे धीरे वो लोग डिस्चार्ज होके जाने लगे, और बोलते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा पागल खाना खाली कर दिया था। ये डॉक्टर हुइलेन का डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, और उन्होंने ये करके दिखाया। मतलब अगर इतने पागल, जो मतलब पूरी तरह से हिंसक हो रहे हैं, नेगेटिव हैं, वो लोग अगर सिर्फ इस सेंटेंसेस को बोलकर, भाव करके, वो भी किसी और के करने पर ठीक हुआ, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? इसलिए मैं सिखा रहा हूं आजकल, ओके। आप खुद करो अपने आप को। आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, आप बोलो कि डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू। आपका पेट खराब है, आपका गट पूरा डिस्टर्ब है, आप बोलो डियर गट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने ये करना है, विश्वास के साथ करना है, लेकिन तोते की तरह रटना भी नहीं है, है ना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और मालूम पड़ा वो वहीं फंसा हुआ है और फंसे हुए में बोल रहा है, तो तोते की तरह रटने वाली बात हुई। रटना नहीं है, इसको समझो। अगर मैं, मान लो मुझे हार्ट का ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर मैं हार्ट को केयर नहीं किया तभी तो ये हुआ ना, उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा सोचा, तभी तो बीमार हुआ बेचारा, है ना। तो मैं अपने हार्ट पे हाथ रखकर बोल रहा हूं, डियर हार्ट, आई एम सॉरी, यार मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मैं गलती मानता हूं यार, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अपने आप को, अपने हार्ट को बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं कि थैंक यू यार, जब से गर्भ में था तब से तुम धड़क रहे हो, जिंदगी भर धड़क रहे हो और आज भी धड़क रहे हो, उस बात के लिए थैंक यू, है ना। सेल्फलेसली तुम कर रहे हो, कितने बढ़िया है, लेकिन मैंने तुम्हारा ध्यान देखा, लेकिन थैंक यू। एंड देन डियर हार्ट, तुम्हारे बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, आई लव यू। सो ये करने से क्या हुआ, आपका इसके साथ कनेक्शन बनेगा। और एवरीथिंग इज एनर्जी, ये पता ही है, सब चीज एनर्जी से बना है, मैं भी एनर्जी से बना हूं, मेरे थॉट की भी एनर्जी है, हार्ट की भी अपनी एनर्जी है, उसका भी तो अपना सेल्स है, जो सेल्स की बात की थी। तो अब वो एनर्जाइज होगा और जो भी प्रॉब्लम है वो हील होने लगेगा। अब इसमें मैंने रेकी को भी जोड़ा, रेकी जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, तो इसमें मैं बोलता हूं कि आप इसे दिव्य शक्ति कहकर एक्टिवेट करो। जब बता देता हूं फटाफट लोग समझ में आएगा। आपने सिर्फ हाथ को रगड़ना है, थोड़ा सा गर्म करके हाथों में ये गर्माहट लानी है, फ्रिक्शन करना, ठीक है। इसको फ्रिक्शन बोलते हैं ना। और फ्रिक्शन होने से हाथ गर्म हो गया, और हाथ आपको ऐसे कप शेप में रखना, हल्का सा, सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में, और इस चीज को आप हीलिंग के लिए यूज करो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, एक हाथ छाती के बीच में, दूसरा हाथ ऊपर, ऐसे करके हम हार्ट चक्र पर हाथ रख रहे हैं, यहाँ हीलिंग हो रही है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथों से एक एनर्जी निकल रही है जिसको दिव्य ऊर्जा कहते हैं, वो अंदर जा रही है, वो चक्र को हील कर रहा है। साथ में होपनोपनो कर लो, क्योंकि बैठ के करोगे क्या, फालतू अब बैठे रहोगे तो दिमाग में नेगेटिविटी आएगी। तो उससे अच्छा है इन मंत्रों को या अफर्मेशन बोलना शुरू करो, सिंपल है। बोलो डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अब ये तो मैं आपको देख के कर रहा हूं, आप आंख बंद करके करो, सीधा बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो, हाथ को एकदम सॉफ्टली रखो और सोचो कि मैं हीलिंग कर रहा हूं, हीलिंग हो रही है, और आराम से हीलिंग होने दो, और साथ में होपनोपनो प्रेयर करते रहो। ये कितनी देर भी करो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको आधा घंटा करना है, ध्यान लगाना है, कुछ नहीं। आप सिर्फ इसको करने का भाव करके करो, और कभी भी कर लो। और एक दिन करने से नहीं होगा, आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो सकता है, डिपेंड कि क्या ठीक करना है। सर दर्द ठीक करना है तो हो जाएगा 1-2 दिन में, हफ्ते दिन में ठीक होगा। लेकिन आपको कैंसर ठीक करना है तो टाइम लगेगा ना, राइट। नॉर्मल स्ट्रेस ठीक करना है तो ठीक है, थोड़ी देर में स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। लेकिन आपको डिप्रेशन ठीक करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हीलिंग शुरू करो आज से ही, ठीक है। तो एनर्जी को एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ आप, ठीक है। लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे रेकी ग्रैंड मास्टर भी है, जिन्होंने इसको बहुत मुश्किल वाला सिस्टम बना दिया है, और वो बोलते हैं मैं तो महान हूं, मैं तो कर रहा हूं क्योंकि मैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूं। आपको थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा। वो जो पड़ेगा बोलते हैं ना, तो फिर रह जाते, बोलेगा अरे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आराम से हाथ रख लो, ऊर्जा, रेकी, दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो, और आराम से जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो कि चक्रों का है, वहां पे हाथ रख के हीलिंग करो, ठीक है। गले में अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो आप विशुद्ध चक्र की हीलिंग करो। थायराइड की प्रॉब्लम है तो यहीं रखकर हीलिंग करना है, ठीक है। गुस्सा, इरिटेशन ज्यादा है, यहाँ रखकर आराम से हाथ रखकर हीलिंग करना है। जिसको माइंड में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, आप आराम से थर्ड आई चक्र की हीलिंग करो। आपको अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लगता है कि दुनिया ही सब बेकार है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा, आपका सहस्त्र चक्र खराब है, डिसबैलेंस है, अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर हीलिंग दो, विश्वास करके। और किसी भी मास्टर, किसी भी अलग टीचर की जरूरत नहीं है, शुरू तो करो। प्लस आप इसको अगर सीखना है तरीके से, तो मैं पूरे 2 घंटे का वर्कशॉप करता हूँ, एवरी थर्सडे को करता हूँ। आप आकर करो ना, घर में बैठे बैठे करो, ट्राई करो। जब लगे कि हाँ अच्छी चीज है, तो फिर इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। करना तो पड़ेगा, राइट। मैंने क्या बोला शुरू में, ये करना पड़ने वाली बात है, करना पड़ेगा, और तब जाके आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है। तो इसको स्टेप लेना शुरू करो। आई थिंक ऑडियंस को समझ में आएगा, एक बार करें, और अच्छा लगे तो कमेंट में भी बताओ, ठीक है, क्या अच्छा लगा, क्या फायदा हुआ। बिल्कुल जी, ठीक है। तो सर अब मैं
ये एपिसोड खत्म करने से पहले Okay. एक चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा जी कि जो भी ऑडियंस हमें लास्ट तक देख रही है, Okay. तो इसका मतलब ये तो है कि वो हमसे कनेक्ट कर रही है बेसिकली, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भी इमोशनली थोड़ा सा डाउन है, वो भी हीलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि हीलिंग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी हीलिंग सीख सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ है। एनर्जी हमारे अंदर भगवान ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, यूज नहीं किया इसलिए डोरमेंट है। उसे रीएक्टिवेट करने के लिए पहले अपना इंटेंशन संकल्प बनाओ। हाँ, मुझे ठीक होना है, जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प ले लो और अपनी जिंदगी खुद हील करना शुरू करो। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आपको ठीक करने का। आपको अपनी लाइफ ठीक करना है तो खुद की सोच बदलनी पड़ेगी, अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा। खुद कर सके तो प्लीज करना शुरू करो जैसे मैंने बताया। नहीं कर सके तो मैं एज अ कोच आपकी मदद कर रहा हूं। वो भी मैं बोल रहा हूं कि फ्री की सेवा है, आके कर लो। अब तक मैंने 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद वर्ल्ड वाइड कर दी है, तो आप भी फायदा उठाओ, अपने साथ अपने फैमिली को लाओ, आराम से बैठो और घर में बैठकर अपनी हीलिंग की यात्रा शुरू करो। ठीक इतना है, ही कहूंगा और इतना ही कर सकता हूं मैं। बिल्कुल। ठीक है जी। तो आज के इस एपिसोड में सर ने काफी ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद ही किसी को पता होगा। सब ये बोलते तो हैं कि हीलिंग करो, पर हीलिंग होती किस तरह से है, वो आज सर ने हमें बड़ी डिटेल में बताया, और इससे आप अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, तो इस पे भी सर ने काफी डिटेल में बात करी। और सर ने ये भी बताया कि इसके लिए तुम्हें किसी को 1 रुपए तक देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इस जर्नी पे निकले हैं कि वो आसपास के सारे लोगों को हील कर सके। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। और अगर आपको ये लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको हीलिंग की जरूरत है, तो हर थर्सडे को सर 2 घंटे की वर्कशॉप करते हैं जिसमें वो सिखाते हैं कि आपको हील कैसे करना अपने आप को। तो सर से जरूर जुड़िए। सर का इंस्टाग्राम हैंडल, सर का यूट्यूब चैनल, सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि सर को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके। तो आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको कौन सी चीज सर की सबसे अच्छी लगी, और अगले एपिसोड में आप सर से क्या पूछना चाहोगे, ताकि जो भी क्वेश्चन होंगे हम सेकंड एपिसोड में सर से पूछ सके। थैंक यू सो मच।